नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रकाश बाबू एकदम बढ़िया हूँ और ऊपर वाले से गुजारिश करूँगा, मेरे भाइयों बहनों, आप भी अपने घर पे ऊपर वाले की कृपा से एकदम फिट हों, फिट एंड फाइन, आपके बच्चे फैमिली सभी खुश हों। तो दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूँ कि हम लोग कभी कभी ड्रिंक करते हैं, हमारा एक शौक़ बन जाता है ड्रिंक करने का। तो ड्रिंक करने से हम लोग अपनी मन की संतुष्टि करते हैं। बहुत सारी डिप्रेशन होते हैं, माइंड में चलता आता है। किसी की टेंशन हो गई, कभी पैसे की टेंशन हो गई, कभी किसी से झगड़ा हो गया या बीवी से खटपट हो गई घर में। तो क्या हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं तो ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, आदमी को थोड़ी संतुष्टि हो जाती है, दारू पी के आके सो जाता है। मगर कुछ लोग, मेरे भाई बंधु ऐसे होते हैं जिन्होंने परमानेंटली डेली की आदतें बना ली हैं। उन्हें खाना नहीं चाहिए एक बार को, मगर दारू चाहिए। तो दारू, अगर दारू को हम दारू की तरह से यूज करेंगे एक दवा के रूप में, तो वो अपना असर अच्छा दिखाती है। अगर हम उसे एक डेली बेस में खाने के रूप में यूज करते हैं, नहीं साहब एक एक क्वार्टर पी लिया या एक आधी बोतल पी ली, तो ये हमारी बॉडी में नुकसान बहुत ज़्यादा करती है। इसका रास्ता, ज़्यादा दारू पीने वालों का रास्ता सीधे शमशान की तरफ जाता है। क्योंकि दारू एक ऐसी चीज़ है, अल्कोहल एक ऐसी मात्रा होती है जो हमारे धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स होती हैं, इनको डैमेज करती है। क्योंकि दारू पीने के बाद में कोई बंदा खाना तो खाता नहीं है पेट भर के, ना ही कोई हर इंसान मांसाहारी है। क्योंकि दारू एक ऐसी चीज़ है, अगर इसके साथ में अंडा, मीट, मछली ये चीज़ खाई जाए तो ये कभी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट नहीं देती। मगर क्या करते हैं बहुत से लोग, एक नमकीन का पाउच ले लिया या कुछ सलाद बना लिया, इन चीज़ों से ही दारू को पी लेते हैं। तो वो हमारे धीरे धीरे करके हमारी लीवर को, लंग्स को, इनको सबको धीरे धीरे डैमेज करती है अंदर ही अंदर। और कभी कभी क्या है, हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए इतनी हानिकारक हो जाती है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं जब तक बहुत कुछ पीछे रह जाता है। और धीरे धीरे करके हम ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रह करके अपनी बॉडी को भी बचाना है और दूसरे नंबर अपना शौक़ के तरीके से अपने शौक़ को भी कंट्रोल करना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, कि जो लोग इसका ज़्यादातर सेवन करते हैं वो इसको धीरे धीरे करके अपनी लाइफ से दूर हटाएं, इसे पीना बंद करें। हम जानते हैं कि एकदम से कोई लत लग जाती है तो वो धीरे धीरे छूटती है, और छूटती भी नहीं है। अगर चाहें तो ज़िंदगी में ऐसा कोई सी चीज़ नहीं है कि जिसे हम छोड़ ना सकें। आदमी खाना छोड़ सकता है, बीवी बच्चों को छोड़ सकता है, परिवार को छोड़ सकता है, तो क्या इस दारू को नहीं छोड़ सकता? आपने देखा है, इसकी वजह से आज लाखों घर बेघर हो गए हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनके सर से अपने बाप का साया हट गया है, सिर्फ एक दारू की वजह से। ये चीज़ इतनी ख़राब होती है, तो इसे हमें नहीं पीना चाहिए। और इसे पीने से, जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे पेट के अंदर अपच पैदा हो जाती है, गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम बनती है, लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर पर स्वेलिंग आ जाती है। धीरे धीरे करके क्या होता है, लीवर में पानी भर जाता है, पीलिया हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की एक आम जड़ होती है ये दारू, एल्कोहल। बहुत से लोग क्या करते हैं कि देसी का पौवा आता है, जिंजर आती है, ये थर्ड क्लास की दारू को यूज में लेते हैं। वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसका असर हमारे सीधे किडनी पर होता है, लीवर पर होता है। ये लीवर किडनी दोनों डैमेज हो जाते हैं तो फिर पीलिया जैसी शिकायत बन जाती है, हमारी आंतों में, इनमें सब में पानी भर जाता है। तो ये अपना काम करना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे करके आदमी कमज़ोर होने लगता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि उसे हॉस्पिटल का या डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। बगैर दवाइयों के वो एक पल जी नहीं सकता।
उसे एक एक पल, एक एक सेकंड के लिए दारू चाहिए। बहुत से लोग कुछ कहते हैं, मुझे इसके बगैर नींद नहीं आती। अगर शाम को दारू मिल जाती है तो सुकून से मैं 2-4 घंटे सो लेता हूँ। आज जैसे ही मेरे पास एक कस्टमर हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे मित्र के पिताजी हैं, मैंने आज उनका ट्रीटमेंट किया 3-4 दिन से। उनकी भी यही समस्या है। वो डेली दवा हम देंगे, हमारे दुकान से जाने के बाद घर पे दारू पीते हैं आराम से, और पीने के बाद चैन से सो जाते हैं। हम सुबह पूछते हैं तो वो बोलते हैं, अगर मैं दारू नहीं पीऊँगा तो जी नहीं पाऊँगा, अगर दारू नहीं पीऊँगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। हम उनसे बोलते हैं, कम से कम आप अपनों के लिए जियो, आज तुम्हारे बच्चे हैं तो कम से कम वो इतना आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। आप दोस्तों, आप इस बात को सपोज करो कि जिसके पास कमाने वाला कोई बंदा ना हो और उनकी फैमिली में मेन जो बिजली घर होता है, मेन पावर होती है, मेन पावर मतलब पूरे परिवार को चलाने वाला बंदा अगर इस ड्रिंक नाम की चीज़ को अपने घरे लगा ले तो उसके परिवार का कैसे गुजारा होगा, कैसे खर्चा चलेगा, कहाँ से पढ़ाई लिखाई होगी बच्चों की, कैसे शादियाँ होंगी, वो किस तरीके से अपने परिवार को मैनेज करेंगे। दोस्तों, आप सोच सकते हो। मेरी बहनों, माताओं, आप सोचो इस बात को। आपके भी परिवार में कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो ड्रिंक करता होगा और जिसकी वजह से घर में बहुत सारे कलेश होते होंगे, खाना भी नहीं खाती होंगी बहन बेटी। जब आदमी नशे में धुत हो जाता है तो उसे अपना खुद का होश नहीं रहता और उसकी वजह से कितनी बदनामियाँ होती हैं, बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है। उसका अंदाज़ा तो आप खुद लगा सकते हो। मैं तो इसी चीज़ को चाहूँगा कि दोस्तों इस चीज़ से दूर रहें, इसे अपने घर से, अपने तन मन से इसे बिल्कुल निकाल के दूर फेंकें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं होती दोस्तों। इसे पीने से सिर्फ़ और सिर्फ हम अपना नुकसान करते हैं, अपने परिवार का करते हैं, अपने बच्चों का कैरियर ख़राब करते हैं। कोई सपोर्ट नहीं करता जब ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है तो। एक फैमिली एक ऐसी होती है जो आपको हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, एक ढाल बनकर। आपने कभी सोचा है कि हम लोग तो सुबह अपने घर से निकल जाते हैं काम करने के लिए। जैसे मैं अपनी क्लिनिक चलाता हूँ, मैं सुबह उठा, वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ, स्नान किया, तैयार होकर के लंच बॉक्स लिया, अपनी क्लिनिक चले जाता हूँ। पर मुझे मालूम है दोस्तों, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे कितनी परेशानियाँ का सामना करते हैं। एक लेडीज़ पर सुबह से लेकर शाम तक कितना वर्क रहता है। मैं इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं भी सपोर्ट करता हूँ अपनी फैमिली को। जितना मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ उतना ही मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। मेरी फैमिली के अंदर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है मेरे पास, एक बेटी है, और हम दोनों मियाँ बीवी हैं। हमारे अलावा इस संसार में हमारा कोई सपोर्टर नहीं है। हम चारों एक दूसरे को मेंटेन करते हैं, अच्छी तरह से सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मगर दोस्तों, मैं अपने बारे में ना कह कर के मैं सबके बारे में बोलता हूँ। किसी न किसी के ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ आती हैं कि परिवार बिखर जाता है। तो दोस्तों, ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करना और जो शौक़ है उसको धीरे धीरे कम करना। मेरा तो आपसे यही सजेशन है, क्योंकि इस पैसे को हम इसमें यूज करते हैं। अगर इस पैसे की हम सेविंग करेंगे तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएंगे। हमें फालतू पैसा डॉक्टरों को देना नहीं पड़ेगा। जो पैसा डॉक्टर को देंगे वो कल हमारी फैमिली के लिए काम आएंगे। अगर कोई बंदा पीता भी है तो उसे समझाइए। दूसरे नंबर किसी की लत बन जाती है तो अपने घर में लीवर के लिए एक लीवर 52 नाम की टेबलेट्स आती है, एक लूज सिरप आता है, उसे दोनों को रखिए। सुबह शाम 2-2 गोली लीवर 52 की खिलाइए उन्हें, और लूज सिरप आता है उसे एक एक ढक्कन सुबह शाम दीजिए। इससे क्या होगा, उनकी डाइजेशन क्रिया फिट रहेगी, एल्कोहल का लिवर पर इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। पौष्टिक आहार खिलाइए, सलाद ज़्यादा खिलाइए, गाजर है, चुकंदर है। इससे क्या होगा, यानी हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी नहीं आएगी। जब खून की कमी आएगी नहीं तो हम एनीमिक नहीं होंगे, एनीमिक नहीं होंगे तो हमें पीलिया भी नहीं होगा।
लीवर काम अच्छा करेगा, टाइम से वॉशरूम जाएंगे, पेट साफ रहेगा, पाचन क्रिया बिगड़ेगी नहीं, तो हमारे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपकी फैमिली में अगर कोई भी बंदा दारू पीता हो तो उसे समझाइए अच्छी तरह से। देखो सभी जानते हैं कि हम जहर को खाएंगे तो मरेंगे, तो हम ये चीज़ नहीं चाहते, किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहते, उजड़े उसे बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी फैमिली को समझाइए, और आपके अगर घर में कोई दारू, मीट, मांस ये चीज़ खाता हो तो उसे सजेशन दीजिए। आवश्यकता के अनुसार ही हर चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी में सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा, घर में कलेशों के अलावा और कुछ नहीं होगा। इन पैसे को अच्छे काम में लगाइए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाइए। तो मेरी दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, और मैं आज इसी वीडियो में आपको इसीलिए मैंने ये वीडियो डाली है समझाने के लिए, क्योंकि आज का समय वो है, अगर आपके घर में चूल्हा जल रहा है तो आप अपने घर में खाना बना करके बैठ के खा सकते हैं। कोई पड़ोसी आपके घर में कोई खाना देने नहीं आएगा, ना ही आपके चूल्हे में आग जलाने आएगा। तो इसलिए आप अपने इस महत्वपूर्ण समय को, महत्वपूर्ण ज़िंदगी को ऐसे जियो, कल मिले ना मिले। तो दोस्तों मैं उन दोस्तों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करूँगा जो इस शौक़ के अधीन हों, वो इसे धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी से, अपनी फैमिली से कोसों दूर छोड़ दें और खुशहाल ज़िंदगियाँ जीना शुरुआत करें, नई ज़िंदगी शुरुआत करें। क्योंकि किसी ने कहा है जब जागो तभी सवेरा है। इसलिए अच्छी हेल्थ इज़ वेल्थ, खुशहाल ज़िंदगी, अच्छी लाइफ, अच्छी पर्सनैलिटी सबको अच्छी लगती है। खुशियाँ होती हैं वहाँ लक्ष्मी माँ का वास होता है, उस घर में धन की कभी कमी नहीं होती। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपको जिस तरह की वीडियो चाहते हों, किसी भी समस्या के बारे में चाहते हों, गायनिक की हो, बच्चों की हो, या एनीबॉडी कोई भी समस्या हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, जिसमें कोई पैसा खर्च ना हो, मैं आपको उस तरह की वीडियो बना के डालूँगा। 100% आपको उस वीडियो को अगर यूज करोगे बताए हुए रास्ते के द्वारा, तो आपके घर से एक भी पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, और आपकी सारी समस्याएं आप घरेलू उपचार से खुद ही ठीक कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नमस्ते दोस्तों, गुड नाइट।